हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से हमारे संवाददाता विजय कुमार ने कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर बातचीत की है। रणजीत चौटाला ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आप खुद सुनिए। सिरसा में आज अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे हैं। सर, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हालांकि किसान भी काफी आए हैं, तो किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं किसानों को? देखिए, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से सब जा रहे हैं। काउंटर पे सीधे रिसीव होते हैं, नहीं तो आदमियों को बड़ी दिक्कत आती थी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में, जगह का पता नहीं होता, हर आदमी को मदद नहीं मिलती थी। अब सीधे यहाँ सब काउंटर एक काउंटर से करके दूसरे पे गए, अपना काम करवा के चले गए और बीच में किसी का रोल नहीं रहता, मिडिलमैन कोई बीच में है नहीं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, लोग इसे बहुत लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जो सर आयोजन किया जाता है, कितना बेनिफिट आम लोगों को या किसानों को मिल पाता है? देखिए, इसमें आम लोगों को जब आ गया तो उसमें सभी कवर हो गए, किसान भी आगे, दूसरे भी आगे। जो गरीब लोग हैं, मतलब आम लोग तो वही जुड़े हुए हैं उससे, तो सभी को मैं समझता हूँ बहुत फायदा है इस बात से। कल एक अहम फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया गया। क्या कहेंगे? अभी फिलहाल किसान एक ही मन से जुटे हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून पूर्णतः रूप से रद्द नहीं होते तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये एक ऐसा इशू है जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाके मेरा ये मानना था कि 1 साल से लंबित था और आम आदमी, दिल्ली के आदमी भी 2.5 करोड़ लोगों को बड़ी मुश्किल थी। कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार ऐसा होता है। इवन ब्रिटिश टाइम में भी, कभी मुगल पीरियड में भी दिल्ली के रास्ते कभी बंद नहीं हुए थे। लोगों को 1 साल से अंदर जो थे उन्हें भी काफी दिक्कत थी। आप लोग जाते थे तो भी कहीं साइड से कोई वाया गुड़गांव, कहीं यूपी जाना पड़ता था। तो आम लोग चाह रहे थे कि ओपिनियन बना था ये खत्म हो। किसान भी चाह रहे थे, 90% ये चाह रहे थे कि हमारा जल्दी कोई समाधान निकले। मेन मुद्दा जो था वो एक्ट का था, इसी करके आंदोलन शुरू हुआ था और इसको जब एक्ट वापस हो गया तो मैं समझता हूँ मुख्यतः मुद्दा तो खत्म हो गया। अब किसानों को एक बार चले जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई बात है तो सरकार से तो 12 महीने मांगे मानी जाती है। कोई बात हो तो अपनी रीजनेबल बात लेके जाए। अभी कुछ और बातें जो कह रहे हैं उस पर कोई सुन रहे हैं, कोई कमेटी बनेगी। ये प्रधानमंत्री जी का फैसला, भारत सरकार का फैसला है। उसमें दोनों पक्ष से किसान भी होंगे, कोई आपस में होगा तो आर्ग्यू हो सकता है, वो भी करें, ये भी करें। कोई म्यूचुअली एग्रीड कोई बात होगी तो हमेशा होता रहा है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। एमएसपी की जो कानून बनाने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं, उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानून तो रद्द होने वाले हैं, एमएसपी पर जल्द कानून बने। क्या कहेंगे? कानून तो रद्द हो गए, कल हो भी गया और उसपे कांग्रेस ये कह रही थी कि चर्चा नहीं हुआ। जब कानून रद्द ही करने थे तो उसमें कुछ चर्चा की बात नहीं, चर्चा तो 1 साल तक बहुत हो गया था। अब ये है कि इसमें जो एमएसपी की बात कर रहे हैं वो उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, ये जरा एक स्टडी करने के। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखा जाएगा कितना पैसा है, सरकार कितना दे सकती है, सारा कैलकुलेट करके कितना होता है। एक बार जब चौधरी साहब के वक्त पेंशन का मामला आया था, तब अमेरिका से जो देवलाल वापस आए थे, मैं भी साथ फ्लाइट में था। वहाँ डिज्नीलैंड जब हमने देखा तो वहाँ का सारा देखा कि ओल्ड एज आदमियों को सब कुछ फ्री दिखा रहे थे। तो चौधरी साहब का एक व्यू बना कि भाई हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, पर अगर 100 रुपया पेंशन डालें। ओझा साहब तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें पास बुला दिए। ये प्लेन में ही रास्ते में बात हुई कि ओझा साहब अगर हम ये दें तो कितना बैठता है। उस वक्त शायद 100 रुपया पर आदमी देने पे कोई 8 लाख रुपया खर्च होता था और पहली कैबिनेट में फैसला कर दिया। आज पूरे देश में वो लागू हो गया। पूरे देश में लोगों ने इसे एज मॉडल मान के केरला से लेके कश्मीर तक हर स्टेट में ये लागू है। पेंशन मिले, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो जो कोई अच्छा फैसला होगा ना, उसे लोग पसंद करेंगे। और डिपेंड करता है कि आप देने की स्थिति में हैं या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो करने के बाद ही बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून रद्द किए हैं उससे देश भर के किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाने के लिए भी केंद्र सरकार जल्द विचार कर रही है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से